हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग को क्लास 10 के नन हिंदी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कर्मवीर और पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यदि आप भी 2025 में बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे और नन हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, कर्मवीर पर्वत काटकर क्या बना देते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न है, कर्मवीर पर्वत काटकर क्या बना देते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नदी, सड़क, गुफा, डी महल। मतलब 4 ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है सड़क, तीसरा ऑप्शन है गुफा, चौथा ऑप्शन है महल। तो कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो सब पर्वत को काटकर सड़क बना देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं पर्वत को काटकर सड़क बना देते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दानवीर, दूसरा है बलवीर, तीसरा है कर्मवीर, चौथा है वचनवीर। तो कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं हर समय में फले फूले खिलती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? प्रश्न तीसरा कहता है कि जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है शूरवीर, दूसरा है दानवीर, तीसरा है धर्मवीर और चौथा है कर्मवीर। तो कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो जंगलों में महामंगल रचा देते थे। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो परिश्रम में जी नहीं चुराता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, धर्मवीर, दानवीर, महावीर, कर्मवीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्मवीर। कर्मवीर परिश्रम करने में कभी जी नहीं चुराता। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही किस कविता की पंक्ति है? तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है बिहारी के दोहे, दूसरा है बच्चे की दुआ, तीसरा है कर्मवीर और चौथा है पीपल। तो जो आज करना है उसे आज ही करना है, उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं आज के काम को आज ही करते हैं, न कि अगले दिन पे छोड़ते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? मतलब काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, ये किस कविता की पंक्ति है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पीपल, सुदामा, रावण के हिरण के बच्चे, डी कर्मवीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं जो काम को आरंभ करते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, देखकर बाधा बीवी बहु विदन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है? मतलब देखकर बाधा बीवी बहु विदन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चे की दुआ, कर्मवीर, पीपल, झांसी की रानी। तो ये पंक्ति जो लिया गया है वो कर्मवीर अध्याय से लिया गया है। हाँ तो हम लोग अब 8 नंबर प्रश्न करने जा रहे हैं। तो प्रश्न कहता है कि कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो 8 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आलसी लोगों की, कर्मशील लोगों की, निकम्मे लोगों की, वाचल लोगों की। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। मतलब कर्मवीर व्यक्ति कैसे लोगों की बात करती है? तो इसका आंसर जो राइट होगा वो बी नंबर होगा, कर्मशील लोगों की। अब प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखेंगे, जो है असंभव को कौन संभव बना देता है? प्रश्न नंबर 9 है, कौन असंभव को संभव बना देते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है,
धर्मवीर, वीर, धीर, क्रमवीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्रमवीर। क्रमवीर व्यक्ति जो होते हैं वो असंभव को संभव में बदल देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, क्रमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? क्रमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है, बादल, छाया, चांदनी, अंधकारमय। तो इसका जो है राइट आंसर वो चांदनी। क्रमवीर क्या बना देते हैं? चांदनी। प्रश्न नंबर 11, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की खाली स्थान निर्धारित करती है। मतलब कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति निर्धारित करती है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है असफलता, अशिक्षा, सफलता, विफलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, सफलता। कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति को सफलता दिलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, बाधाएं किसे निखारने का काम करती है? प्रश्न नंबर 12 कर रहा है, बाधाएं किसे निखारने की काम करती है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व को, दूसरा ऑप्शन है धरती को, तीसरा ऑप्शन है आसमान को, चौथा ऑप्शन है रात को। तो इसका जो है बाधाएं किसको निखारती है? तो व्यक्तित्व को बाधाएं जो है निखारती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और प्रश्न नंबर 13, उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न 13 कर रहा है उज्ज्वल शब्द के अर्थ क्या है? उज्ज्वल शब्द के अर्थ क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रयास, दूसरा ऑप्शन है चमकीला, तीसरा ऑप्शन है भय और चौथा ऑप्शन है अच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चमकीला। उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है चमकीला। और प्रश्न नंबर 14, क्रमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न है क्रमवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शंकर सैन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, चौथा ऑप्शन है नरोत्तम दास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी नंबर। मतलब क्रमवीर शीर्षक कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 हम लोग करेंगे। प्रश्न 15 का है, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता से है? प्रश्न 15 है, ये ध्यान से सुनिए सब लोग। जो गगन फूलों बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है पीपर, दूसरा ऑप्शन है क्रमवीर, तीसरा ऑप्शन है सुदामा चरित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्रमवीर। यानी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।